मेहनत से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर मेहनत करने से ही बात बनती तो गधे घोड़ों की जगह तो हर क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ खास योग्यताओं की जरूरत होती है। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल। अगर मैं पिछले हिंदी माध्यम के 5-6 टॉपर्स की बात करूं तो उनमें से एक व्यक्ति का नाम है प्रेम सुख डेलू। प्रेम सुख डेलू अभी गुजरात के ऑर्डर में अहमदाबाद में पोस्टेड हैं, डीसीपी हैं। अभी उनका विवाह भी हुआ है कुछ दिन पहले, और बहुत ही शानदार ऑफिसर है। मतलब जो उनकी वहां ख्याति है, पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं। अगर आप अहमदाबाद के अखबार पढ़ लेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि ख्याति का क्या स्तर उनका वहां पर इस समय है। ठीक। दूसरा, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, गंगा सिंह राजपुरोहित। गंगा सिंह राजपुरोहित का शायद 2015 अटेम्प्ट था शायद, और उनका तो रैंक भी बड़ा शानदार था। अच्छा, अगर आप एक साल और पीछे जाएं थोड़ा सा प्रेम सुख से भी, तो एक व्यक्ति जो राजस्थान के ऑर्डर में ही आईएएस हैं, उनका नाम है नाथमल डिडेल। जानते हैं इनके बारे में? नाथमल डिडेल का मेरे ख्याल से 33वां या 35वां रैंक था आईएएस में, हिंदी माध्यम से थे। मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी थे। 2012 एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, 13 में आईएएस बने थे। राजस्थान में ही है, भरतपुर में डीएम शायद थे कुछ दिन पहले। अभी वो हायर एजुकेशन में शायद मिनिस्ट्री में है, संभवतः, मुझे लेटेस्ट आइडिया नहीं, लेकिन जो आखिरी अनुमान है वो यही है। इसके बाद पिछले 2 साल में जिस व्यक्ति ने टॉप किया उसका नाम है रवि कुमार सिहाग। वो भी राजस्थान से है। ये सारे राजस्थान से हैं। अभी तो मैं सिर्फ हिंदी मीडियम का सैंपल ले रहा हूं, वो भी जिनसे मैं परिचित हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, एक से तो मेरा परसों ही मिलना हुआ, लंबी बात हुई, और ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है, अक्सर होती है। गंगा सिंह और प्रेम सुख गुजरात का ऑर्डर में है। गंगा सिंह आईएएस हैं, प्रेम सुख आईपीएस हैं। नाथमल से बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ संवाद हो जाता है, वो राजस्थान में ही है। रवि अभी ट्रेनिंग पे है हैदराबाद में। इन सब में जो एक कॉमन फैक्टर मुझे लगा, मैंने इनसे कई बार पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आप लोगों ने जो इतना अच्छा स्कोर किया, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। रवि, गंगा सिंह, नाथमल, ये तीनों मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा परिचय ज्यादा सघन है। इस बार जिनकी बात कर रहा हूं उनमें से 1-2 लोग भी ऐसे ही हैं, तो उनसे मेरा परिचय अच्छा खासा है। तो मैंने उन सबसे पूछा कि क्या खास बात है। प्रेम सुख ने, गंगा सिंह ने और इस बार के संभावित टॉपर्स में से 1-2 ने मुझे एक ही उत्तर दिया, रवि ने भी उत्तर दिया। और उन सबका सार निकालूं तो सार एक ही है, वो है मेहनत। और वो कहते हैं कि सर हम जहां से हैं ना, मतलब वो खुल के नहीं कहते कि इसलिए हम मेहनत ज्यादा कर लेते हैं कि वहां से हैं, ये मैं महसूस करता हूं। प्रेम सुख ने कहा था कि सर पहली बार जब मेंस दिया तो कुछ आंसर छूट गए थे। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मैं को बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि आईएएस बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मतलब जीएस के 4 पेपर्स हैं आईएएस में, मेंस की बात कर रहा हूं अभी। मैं ये मान के चलूं कि प्रीलिम्स मेंस पता है आप लोगों को, है ना? हाँ, अगली क्लास में विस्तार में समझाऊंगा, आज तुम जनरल बातचीत कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेंस के जीएस के 4 पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है, आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है। तो एक तो चैलेंज यूपीएससी में है कि सारे पेपर पूरे करें कैसे, ऊपर से हिंदी माध्यम में चैलेंज थोड़ा और ज्यादा है और सघन है, तो वो कैसे करें। जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वो इन्होंने भी दिया था और इन्होंने भी दिया था मुझे पर्सनल, जब हम बात कर रहे थे, दोनों का एक जैसा जवाब था। मैंने इस पर बल्कि पत्रिका में संपादकीय में भी दोबारा जिक्र किया इस बात का। प्रेम सुख ने बताया, अगले साल गंगा सिंह ने बताया 2 साल बाद, कि सर पहले मेंस में ना आंसर छूट गए थे, और हमें यह समझ में आ गया था कि आंसर अगर पूरे नहीं होंगे तो सफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने 1 साल तक केवल और केवल लिखने का अभ्यास किया। मतलब पढ़ाई तो सामान्य है ही, ज्यादा अनुपात रखा लिखने का अभ्यास पे। और लिखने का अभ्यास का मतलब क्या है कि 3 घंटे में पूरा यूपीएससी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, और वहां दिक्कत ना आए इसलिए क्या किया, एक एक दिन में 3-3 पेपर लिखे, 9 घंटे।
यूपीएससी के एक पेपर का मोटा मोटा मतलब होता है 4,000 शब्द। एक एक दिन में 12-12 हज़ार शब्द लिखे। तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत होती होगी सर। शुरू में तो उंगलियां कांपती भी थी, उंगलियों के बीच में जहाँ पेन पकड़ते हैं वहां गड्ढे हो जाते थे, दरारें जैसी हो जाती थी। मतलब कभी कभी तो ये था कि हाथ उठता नहीं था, उसके बाद उंगलियों में पेन होता था। लेकिन 1-2 महीने होते होते चीजें आसान होने लग गई। और जब 3 पेपर हम आराम से लिखने लग गए, 3-3 घंटे में होने लग गए, तो यूपीएससी में तो ये हुआ कि 3 घंटे के पेपर में हमने करीब 2.25 घंटे में पूरा भी कर लिया, और उसके बाद थोड़ा समय रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने के लिए भी समय मिल गया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई इतना भी तय कर ले कि 3 घंटे में वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, तो यूपीएससी में लगभग तय है कि ये व्यक्ति इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्ट हो ही जाएगा। इतनी मेहनत जो करने को तैयार हो वही इस रास्ते पे चले, वरना ये रास्ता आलसियों के लिए तो नहीं है एकदम।